दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर जिसका सिर्फ रनअप देखकर ही बैट्समैन के दिल की धड़कन तेज हो जाए, जिसकी स्पीड, स्विंग और एग्रेशन ने दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन को बेबस कर दिया हो और जिसका सेलिब्रेशन देखकर ही पता चल जाए कि विकेट लेना उसके लिए सिर्फ एक सक्सेस नहीं बल्कि एक जंग जीतने के बराबर है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये इंसान किसी क्रिकेट एकेडमी का सुपरस्टार नहीं था, बल्कि एक छोटे से शहर का आम सा लड़का था जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ एक ख्वाब था दुनिया का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर बनने का, और जब उसने अपना ये ख्वाब पूरा किया तो क्रिकेट हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी फास्ट बॉलर डेल विलियम स्टेन, यानी कि हम सब के फेवरेट डेल स्टेन की। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम डेल स्टेन की पूरी कहानी जानेंगे, बचपन से लेकर इंटरनेशनल डेब्यू तक, फिर दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर बनने का सफर, उनके रिकॉर्ड्स, मोहम्मद हफीज के साथ उनकी इंटरेस्टिंग रिवॉल्वरी, उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस, इंजरीज, कमबैक, रिटायरमेंट, और आखिर में ये भी जानेंगे कि डेल स्टेन की जिंदगी हमें क्या सिखाती है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेल स्टेन का जन्म 27 जून 1983 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर फाला बोरवा में हुआ। ये शहर माइनिंग के लिए मशहूर था, क्रिकेट के लिए नहीं। इसीलिए उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसी शहर से एक दिन दुनिया का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर निकलेगा। बचपन में डेल स्टेन दूसरे बच्चों की तरह शरारती और एनर्जेटिक थे। उन्हें स्पोर्ट्स का शौक बचपन से ही था। क्रिकेट के साथ वो रग्बी और दूसरे गेम्स भी खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली टैलेंट क्रिकेट में है। उनके वालिद हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे। वो अक्सर डेल स्टेन के साथ बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते और उन्हें प्रैक्टिस करवाते। डेल स्टेन को बचपन से ही फास्ट बॉलिंग का शौक था। उन्हें बैट्समैन को पेस और बाउंस से चैलेंज करना पसंद था। उस दौर में साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक जैसे बॉलर्स यंगस्टर्स के लिए हीरोज हुआ करते थे। डेल स्टेन भी उन्हें देखकर इंस्पायर होते और उनकी बॉलिंग कॉपी करने की कोशिश करते थे। स्कूल क्रिकेट में डेल की बॉलिंग सबकी तवज्जो का मरकज बनने लगी। कोचेस ने महसूस किया कि इस लड़के के पास सिर्फ पेस नहीं बल्कि नेचुरल स्विंग भी है। जब भी वो नई बॉल लेकर आते, बैट्समैन के लिए उन्हें खेलना मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों टैलेंट होना और इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाना दो अलग चीजें होती हैं। डेल स्टेन का सफर इतना आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका में उस वक्त कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर प्रोविंस में टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स मौजूद थे। नेशनल टीम तक पहुंचना किसी भी यंग प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए डेल स्टेन ने लोकल क्लब क्रिकेट और प्रोविंशियल क्रिकेट में बहुत मेहनत की। रोजाना फिटनेस, बॉलिंग ड्रिल्स और प्रैक्टिस सेशंस उनकी रूटीन का हिस्सा बन गए। उनका मानना था कि अगर स्पीड चाहिए तो बॉडी भी उस लेवल की होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा काम किया। थोड़ी ही देर में डेल स्टेन ने नॉर्दर्न्स और फिर टाइटंस के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। यहीं से उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट आया। दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी पेस लगभग 145 किलोमीटर पर आवर के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं थी, बॉल दोनों तरफ स्विंग भी करती थी। और उनकी सबसे डेंजरस बात ये थी कि वो एग्रेसिव थे। हर बॉल पर विकेट लेने की सोच रखते थे। सिलेक्टर्स की नजर भी अब इस यंग फास्ट बॉलर पर पड़ चुकी थी। हर डोमेस्टिक मैच के बाद लोग सिर्फ एक ही नाम डिस्कस करते, ये लड़का कुछ अलग है, इसके पास एक्स्ट्रा पेस है, ये साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट बिग फास्ट बॉलर बन सकता है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डेल स्टेन बचपन से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों 17 दिसंबर 2004 इंग्लैंड के खिलाफ डेल स्टेन को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों उनका डेब्यू उतना यादगार नहीं रहा जितनी लोगों को उनसे उम्मीद थी। दोस्तों इंग्लैंड की एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप के सामने डेल को प्रेशर का सामना करना पड़ा। विकेट्स भी ज्यादा नहीं मिली और कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि शायद ये बॉलर इंटरनेशनल लेवल नहीं खेल पाएगा। लेकिन असली चैंपियंस की पहचान ये नहीं होती कि वो कितनी शानदार शुरुआत करते हैं। असली चैंपियंस वो होते हैं जो अपनी कमियों को पहचानते हैं, उन पर मेहनत करते हैं और फिर इतनी जबरदस्त वापसी करते हैं कि दुनिया उन्हें देखती ही रह जाती है।
डेल स्टेन ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। डेब्यू के बाद उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन को और भी बेहतर बनाया, फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए, रिवर्स स्विंग पर काम किया, एक्यूरेसी इंप्रूव की और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया। उन्हें यकीन था कि एक दिन वो दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर जरूर बनेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये क्रिकेट हिस्ट्री का अगला चैप्टर बनने वाला था। लेकिन ये कमबैक इतना डेंजरस था कि कुछ ही सालों में दुनिया का हर बैट्समैन डेल स्टेन के नाम से घबराने लगा। और इसी दौर में पैदा हुई उनकी वो डेडली बॉलिंग जिसने लेजेंड्स को भी हेल्पलेस बना दिया। डेब्यू के बाद डेल स्टेन डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए और सिर्फ एक ही मिशन के साथ मेहनत शुरू कर दी, मैं दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर बनूंगा। उन्होंने अपनी बॉलिंग की हर छोटी से छोटी चीज पर काम किया, रन अप को और स्मूथ बनाया, फिटनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले गए, अपनी पेस को मेंटेन किया। और उनकी बॉलिंग का सबसे डेंजरस वेपन लेट स्विंग थी, यानी ऐसी स्विंग जो बैट्समैन को लास्ट मोमेंट पर सरप्राइज कर दे। इसके साथ रिवर्स स्विंग पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की। अब उनकी बॉलिंग सिर्फ फास्ट नहीं रही थी, अब वो इंटेलिजेंट भी हो चुकी थी। एक ही ओवर में कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, कभी शॉर्ट बॉल, कभी परफेक्ट यॉर्कर। और जब बैट्समैन कुछ समझने लगता तो अगली बॉल उसकी ऑफ स्टंप उड़ा देती। दोस्तों, 2006 और 2007 के दौरान डेल स्टेन धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक का परमानेंट हिस्सा बन गए, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। दोस्तों, 2008 वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडिया का टूर, सब कॉन्टिनेंट की फ्लैट पिचेस, जहां फास्ट बॉलर्स को विकेट्स मिलना बहुत ही मुश्किल समझा जाता था, लेकिन डेल स्टेन ने वो कर दिखाया जो बहुत कम फास्ट बॉलर कर पाते हैं। और दोस्तों, फिर वो दिन भी आ गया जब आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में डेल स्टेन वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट फास्ट बॉलर बन गए। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं थी, ये उन सालों की मेहनत का इनाम था। और सबसे खास बात, वो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नंबर 1 नहीं रहे। डेल स्टेन ने कई सालों तक टेस्ट क्रिकेट पर राज किया और मॉडर्न ईरा का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में अपनी जगह बना ली। लेकिन आखिर डेल स्टेन इतने डेंजरस क्यों थे? दोस्तों, अगर आप किसी भी लेजेंडरी बैट्समैन का इंटरव्यू देखें तो अक्सर एक बात कॉमन मिलेगी, स्टेन को फेस करना कभी इजी नहीं था। उसकी वजह सिर्फ स्पीड नहीं थी, उनकी बॉलिंग की कुछ खास बातें थी। सबसे पहले उनका स्मूथ और रिदम वाला रनअप। दूर से देखने पर लगता था कि वो आराम से आ रहे हैं, लेकिन क्रीज के पास पहुंचते ही उनकी बॉडी का पूरा मोमेंटम बॉल में ट्रांसफर हो जाता। दूसरी चीज, परफेक्ट सीम पोजीशन। इसी वजह से बॉल हवा में भी स्विंग करती और पिच से हिट होने के बाद भी मूवमेंट करती। दोस्तों, तीसरी चीज उनका एग्रेशन। हर विकेट के बाद उनका सेलिब्रेशन आज भी क्रिकेट हिस्ट्री के आइकॉनिक सेलिब्रेशंस में शामिल होता है। चीखना, मुट्ठी बंद करना और पूरी एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करना, इससे सिर्फ क्राउड ही एक्साइट नहीं होता था, अगला बैट्समैन भी प्रेशर में आ जाता था। और दोस्तों, चौथी चीज उनका अटैकिंग माइंडसेट। बहुत से बॉलर्स रन बचाने का सोचते हैं, लेकिन डेल स्टेन सिर्फ विकेट्स लेने की सोचते थे। इसी वजह से उन्होंने हर फॉर्मेट में अटैकिंग बॉलिंग की। अब बात करते हैं पाकिस्तान और डेल स्टेन की एक फेमस रिवॉल्वरी की। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होता, एक बैटल का सबको इंतजार होता था और वो था डेल स्टेन वर्सेस मोहम्मद हफीज। अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में स्टेन ने हफीज को कई मर्तबा आउट किया। अक्सर नई बॉल के साथ वो हफीज की टेक्निक को टारगेट करते थे। स्टेन की आउट स्विंगर पहले हफीज को ड्राइव करने पर मजबूर करती और फिर अचानक एक बॉल अंदर आ जाती या फिर एक्स्ट्रा बाउंस के साथ एज निकल जाता। कई दफा मोहम्मद हफीज स्लिप में कैच दे बैठते। ये रिवॉल्वरी इतनी मशहूर हुई कि जब भी दोनों टीम्स आमने सामने होती, कमेंटेटर्स भी इस बैटल का खास तौर पर जिक्र करते। दोस्तों, डेल स्टेन हमेशा ओपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाले प्लेयर्स में से रहे। इंटरव्यूज में वो अक्सर सिर्फ इतना कहते थे कि हर बैट्समैन के अगेंस्ट अलग प्लानिंग करनी पड़ती है और पाकिस्तान के बैट्समैन टैलेंटेड होते हैं। यानी हफीज के साथ उनकी रिवॉल्वरी सिर्फ ग्राउंड के अंदर थी, ग्राउंड के
के बाहर दोनों प्रोफेशनल्स की तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और शायद इसी वजह से क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। दोस्तों, डेल स्टेन ने अपने कैरियर में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए फख्र की बात है। लेकिन क्या एक असली चैंपियन इतनी आसानी से हार मानता है? बिल्कुल नहीं। और डेल स्टेन ने भी हार नहीं मानी। पार्ट 3 में हम देखेंगे डेल स्टेन की सबसे मुश्किल इंजरीज, उनकी इमोशनल कमबैक स्टोरी, रिटायरमेंट का फैसला और वो लेजेंडरी मैच जिसने उन्हें क्रिकेट का असली हीरो बना दिया।